आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनें, स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रेरितों को महासभा के सामने लाया जाता है और यीशु के नाम पर बोलना बंद करने का आदेश दिया जाता है। दूसरा पाठ, यूहन्ना ने स्तुति के अपने दर्शन का वर्णन किया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी द्वारा मेमने के लिए गाया जाएगा। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। प्रेरितों को महासभा के समक्ष लाया गया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हमने तुमको इस नाम से उपदेश न देने की सख्त आज्ञा दी थी, तो भी तुमने यरूशलेम को अपनी शिक्षा से भर दिया है और इस मनुष्य का लोहू हम पर लाना चाहते हो। परंतु पतरस एवं प्रेरितों ने उन्हें उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को, जिसे तूने वृक्ष पर लटकाकर मार डाला, जिलाया। परमेश्वर ने उसे उसके दाहिने हाथ से प्रधान और उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएल मन फिराव करें और पापों की क्षमा पाए। और हम इन बातों के गवाह हैं। इस साहसी टिप्पणी के लिए प्रेरितों को पीटा गया और यीशु के नाम पर न बोलने की आज्ञा दी गई। लेकिन प्रेरित खुश थे कि उन्हें मसीह की खातिर दर्द और अपमान सहने का मौका मिला। इस तरह प्रेरितों को यीशु का नाम लेने और उपदेश देने से कोई नहीं रोक सकता था। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। यूहन्ना अपने दर्शन का वर्णन करता है। उसने बहुत से स्वर्गदूतों को देखा और उनके आवाज़ को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, योग्य है मेमना जो मारा गया था, और वह वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। निश्चित रूप से यह यीशु के लिए स्तुति का गीत है, जो दुनिया के पापों को दूर करने के लिए मेमना बन गया। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु ने स्वयं को गलील की झील में चेलों के सामने प्रकट किया। सवेरे यीशु समुद्र तट पर खड़ा हुआ और उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम कुछ पाओगे। सो उन्होंने उसे डाला और उनमें से 153 मछलियां पकड़ी। तब यीशु ने उन्हें सुबह का नाश्ता खाने के लिए आमंत्रित किया। यीशु ने उनके साथ भोजन किया। यीशु ने प्रेरितों के साथ बातचीत की। उन्होंने उनके साथ खाया और पिया। ये संकेत थे कि यीशु जीवित थे। जब वे नाश्ता कर चुके तो यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनसे मुझको अधिक प्यार करते हो? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। इस तरह यीशु ने उससे 3 बार पूछा। हर बार जब पतरस ने पुष्टि की कि वह उससे प्यार करता था, तो उसने उसे अपनी भेड़ों को चराने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार यीशु ने उसे आरंभ से ही अपने झुंड की अगुवाई करने के लिए प्रेरितों का अगुवा बना दिया। इस तरह यीशु अपने कलीसिया की देखभाल संत पापा के माध्यम से करते हैं, जो पृथ्वी पर कलीसिया के दृश्यमान प्रमुख हैं।
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तुम मरे हुओं में से जी उठे और तुम जीवित हो। जैसा कि आपने पतरस से पूछा कि वह आपसे प्यार करता था या नहीं, आप हमसे वही सवाल पूछ रहे हैं। अपने पुनरुत्थान और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करने में हमारी सहायता करें और हर चीज़ या व्यक्ति से अधिक आपको प्यार करने में हमारी मदद करें। आमीन।